हम्म। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आज की कहानी है भूतिया होटल और बरसात की रात। तो कुछ समय पहले चलंतली गांव का कच्चा रास्ता आज कीचड़ से लथपथ हो गया था। सुबह से ही भारी बारिश हुई थी। बारिश थमते ही गांव की वाहन एवं गाड़ियां चलनी शुरू हो गई। टक टक करती आवाज के साथ बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कोई साइकिल लेके अपनी गंतव्य की ओर जा रहा है। उत्तर दिशा की ओर इस रास्ते पर करीब 7 किलोमीटर आगे बढ़ने पर चुरीलिया गांव मिलेगा और आज उसी गांव से कुछ लोग लड़की देखने आए थे। लड़के वाले को लड़की पसंद आई है। रूप, गुण और पढ़ाई हर दृष्टिकोण से लड़की निरपन है। लड़की और लड़का दोनों रिश्ते के लिए रजामंद हैं। अब लड़के के पक्ष वाले लोग 2 वैन में सवार होकर चुरुलिया गांव लौट रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक भयंकर और दिल दहलाने वाली कहानी। 2 वैनों में कुल 5 लोग थे। वैन में चुरुलिया गांव के जाने माने व्यक्ति रंजय, लड़के के पिता कृष्णा और लड़के के मामा संजय थे। और वही दूसरी वैन में बैठे हैं लड़के के बेहद करीबी दोस्त विमल, और उसके बगल में बैठा है लड़का खुद सुभाष, यानी जिसके लिए दुल्हन देखने गए थे। नाम है सुभाष। देखने सुनने में ठीक ठाक है। सरकारी रेलवे नौकरी करता है, जिनका पगार लगभग 18 से 20 हजार है। क्योंकि बात पक्की हो गई है, इसलिए सभी खुशी खुशी घर वापस लौट रहे हैं। तभी बारिश काफी तेज हो गई। तो सभी लोगों ने बोला कि बारिश काफी तेज हो गई है, तो कहीं रुक जाते हैं। जब बारिश कम हो जाएगी तो चला जाएगा। तभी उन्हें बीच रास्ते में एक होटल दिखाई देता है। यह एक पुराना होटल था, जिसकी टीन की छत पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मायावती का चावल का होटल। इस बीच जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें टीन की छत पर टप टप गिर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि होटल के एक कोने में एक महिला बैठी हुई है। चेहरे पर काला मास्क और पहन रखा है काला सलवार और कमीज। और वो लड़की अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर उनकी तरफ देख रही थी। तभी उन लोगों ने बोला, डरना मत बिटिया, हम चुरुलिया गांव वापस जा रहे थे। रास्ते में बारिश में फंस गए, इसीलिए थोड़ी देर यहाँ रुकने के लिए यहाँ आ गए। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम यहाँ कुछ समय बिता सकते हैं? तभी वो लड़की बोलती है, नमस्ते, आप सब अंदर आके बैठ सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप सब पूरी तरह से भीग गए हैं, तो क्या मैं आपके लिए एक तौलिया और कुछ खाने के लिए ले आऊं? तभी वह सब बोलते हैं, नहीं बिटिया, हम कुछ नहीं खाएंगे, तुम बस हमारे लिए एक तौलिया ला दो। तभी वह लड़की बोलती है, जी आप सब कृपया बैठ जाइए, मैं अभी तौलिया लेकर आती हूँ। समय लगभग शाम के 7:30 हुए थे। शाम होते ही इस सड़क पर ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं। वो लोग होटल के अंदर बैठे हैं। वही सुभाष और विमल बाहर खड़े होकर बारिश देख रहे थे। कुछ देर बाद बारिश काफी हद तक थम गई थी। तभी सुभाष ने कहा,
दोस्त, दुकान के पीछे एक जंगल दिख रहा है, चलो वहां जाकर दो दो सिगरेट फूंक आते हैं। तभी उसके दोस्त ने बोला, हाँ यार, काफी देर हो गया है कुछ खाए पिए, चल चल अभी चलते हैं। तभी सुभाष ने गर्दन हिलाते हुए कहा, बाबा आप लोग बैठो जरा, हम जंगल घूम के आते हैं। वो दोनों जंगल के रास्ते पर बढ़ने लगे। तभी जोरों की बारिश होनी शुरू हो गई और आकाश में तेज तेज बिजली चमक रही थी। आसपास कोई पक्षी भी नहीं था। तभी दूर कहीं से लोमड़ी की आवाज आ रही थी, लेकिन उन्हें एक बार भी डर नहीं लगा और वो दोनों बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। तभी सुभाष आगे आगे चलने लगा और विमल पीछे पीछे चल रहा था। तभी सुभाष ने बोला, हम चलते चलते काफी दूर आ गए हैं, चल सिगरेट का पैकेट दे। वह एक दो बार बोलता है, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आता है उसके दोस्त का, तब वह पीछे घूम के देखता है तो विमल गायब रहता है। यह देखकर सुभाष ठिठक गया और वह चिल्लाना शुरू कर देता है, विमल, अरे ओ विमल, देख मजाक मत कर। सब होटल में बैठे हैं, सिगरेट पी के हमें जल्दी जल्दी चलना होगा, सब इंतजार कर रहे होंगे। कह रहा हूं ना विमल, बाहर निकल। लेकिन सुभाष की बात पे विमल ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सुभाष को अब डर लगने लगा था। वह विमल को इधर उधर खोजने लगा, लेकिन विमल कहीं नहीं मिला। तभी सुभाष कहता है, यही तो था, कहाँ चला गया? शायद मुझे डराने के लिए होटल चला गया होगा। रुक, आज मैं तुझे मजा चखाता हूँ। अब सुभाष फिर से होटल की ओर लौटने लगा। उसके मन में कुछ अजीब सा डर समा गया था। कुछ समय पहले दोनों साथ में थे और अब वह अकेले है, इसलिए अब डर का स्तर 2 गुना हो गया है। सुभाष जंगल के रास्ते होटल वापस लौट रहा था। तभी उसके टॉर्च की रोशनी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। उसने ध्यान से देखा, वहां कोई अजीब ढंग से पड़ा हुआ था। तभी सुभाष बोलता है, इतने अजीब ढंग से कौन यहाँ पड़ा हुआ है और कपड़े भी विमल जैसे पहने हुए हैं। सुभाष जाकर बरगद के पेड़ के नीचे देखता है। वहां विमल पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें शरीर से बाहर निकल आई थी। जीभ आगे की ओर निकली हुई है और गाल पे एक गहरा काटने का निशान है और हाथ पांव जैसे मोड़ दिए गए हों। यह दृश्य देखकर सुभाष खुद को संभाल नहीं पाया। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। कुछ भी सोचे बिना वह वहां से भागने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह दौड़ रहा है, लेकिन किसी तरह वह होटल पहुंच नहीं पा रहा हो। बातचीत करते करते वह बहुत दूर निकल आया था। एक समय सुभाष होटल के सामने जाकर गिर पड़ता है। उसे इस हालत में देखकर बाकी सभी लोग उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं, सुभाष, ओ सुभाष, तुझे क्या हुआ? इतनी तेजी से हाफ क्यों रहा है? और विमल कहाँ है? तभी सुभाष बोलता है, बाबा, विमल की लाश पड़ी हुई है जंगल में। तभी बाबा बोलते हैं, लाश? लाश कहाँ से आएगा भला? तभी सुभाष बोलता है, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं उस जंगल में, जाके देखिए ना। तभी सब लोग बोलते हैं, चलो चलो, चल के देखते हैं कि क्या हुआ है। सब लोग मेरे साथ आओ। तभी एक लोग बोलते हैं कि, और सुभाष, इसे क्या यहीं छोड़ देंगे? तभी वह लड़की बोलती है, आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं उनके पास हूँ। मैं उनके सर पे पानी मारकर उनको शांत करती हूँ। आप लोग जाकर देख आइए।
सभी लोग लाठी डंडा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सभी के मन में एक अजीब सा डर था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि क्या विमल सच में मर गया है या सुभाष डर के मारे ऐसा कह रहा है। किसी के भी होठों पर कोई बात नहीं थी। सब एक साथ बोले, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उनकी टॉर्च की रोशनी विमल की लाश पे पड़ गई। बारिश के बीच सभी के पसीने बहने लगे, हाथ पांव कांपने लगे। सबकी निगाहें विमल के उस चमकती हुई लाश पे टिक गई। तभी अजीब सा शोर उनके कानों में गूंजने लगा। तभी सभी ने देखा धीरे धीरे कोई जीव बरगद से नीचे उतर रहा है। ये ना तो कोई इंसान है, ना तो कोई जानवर है। यह एक अजीब प्रकार का चेहरा सिर नीचे करके पैर मोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा है। दांतें निकली हुई हैं। एक अजीब सा चेहरा है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तभी वह जीव बोलता है, तुम लोग आ ही गए हो। तुम लोग का ही तो इंतजार कर रहा था। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि अपनी जान वापस लेकर तुम लोग जाओ? तभी वो लोग बोलते हैं, जल्दी भागो यहाँ से, ये एक इंसान नहीं बल्कि ये एक भयानक आत्मा है। तभी वह जीव कहता है, भूल कर भी भागने की कोशिश मत करना, बच नहीं पाओगे। आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा, तो सुनो। मैं इस गांव का एक दूध बेचने वाला हर दिन घर से दूर दूध इकट्ठा करके उसे जगह जगह दूध देता था। और जब मैं अपने घर वापस आता था तो देखता था एक प्यारी सी लड़की अपना होटल चला रही है। रोज मैं उसके पास रुकता और उसका हाल चाल लेता और वो भी मुझसे मेरा हाल चाल पूछती और फिर मैं अपने घर रवाना हो जाता। एक दिन मैं दूध देकर जल्दी लौट रहा था तो मैंने देखा कि उसका होटल बंद था। मैं वहां रुक गया और उसका इंतज़ार किया, लेकिन फिर कोई नहीं आया तो मैं अपने घर लौट रहा था। तो रास्ते में देखा माया को दो लड़के गले में गमछा बांध के ले जा रहे थे। मेरे से देखा नहीं गया और मैंने उसका पीछा किया। जब पास गया तो देखा कि माया की सांसें रुक चुकी है। तो मैं उठा और उन दो लड़कों को पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और ईंट से मारकर मेरी जान निकाल दी और मुझे उस पेड़ के नीचे फेंक दिया। और होटल में जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी मायावती है और वो सुभाष को मारकर पेड़ पे लटका चुकी होगी। और फिर ये सुन के सारे लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वह कोई होटल नहीं है बल्कि एक वृक्ष है जिस पे सुभाष की लाश लटकी हुई है। और माया उस लाश को देखकर जोर जोर से हंसती है और बोलती है, आज मैंने अपना बदला ले लिया, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ये देखकर गांव वाले बोलते हैं, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे बेटिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत रास्ते का परिणाम गलत ही होता है।